दवा देने का महत्व। दवा देना वो प्रक्रिया है जहां रोगी को डॉक्टर की सूचित दवाइयां उनके इलाज के लिए दिया जाता है। जिस विधि से कोई दवा रोगी के शरीर में डाला जाता है उसे दवा देने का मार्ग यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। दवा देने के विभिन्न मार्ग होते हैं जो रोगी की स्वास्थ्य दशा पर आधारित होते हैं। अनेक मार्गों के लिए दवाइयां विभिन्न रूपों में बनाई जाती हैं। कुछ दवाइयां एक से अधिक रूपों में आती हैं। कुछ दवाइयां एक से अधिक मार्गों से दी जा सकती हैं यदि सही रूप का इस्तेमाल किया जाए। रोगी के शरीर के अंदर दवा का प्रभाव रोगी द्वारा अवशोषित दवा की मात्रा पर निर्भर करता है। दवा का अवशोषण दर रोगी को दिए जाने वाले दवा के मार्ग पर निर्भर करता है। एक अस्पताल सहयोगी होने के नाते आपको दवा देने के सभी मार्गों की जानकारी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी को सही समय पर और सही मात्रा में दवा दी गई हो। दवा देने के मार्ग। बहुत सी दवाइयों का निर्माण दवा देने के उस मार्ग के अनुसार किया जाता है जो मार्ग रोगी के लिए चुना गया है। प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा डॉक्टर द्वारा दिया जाने वाला एक कथन है जो दवा की मात्रा अथवा खुराक और दवा देने की विधि के बारे में बताता है। प्रिस्क्रिप्शन ये भी बताता है कि दवाई कितनी बार दी जानी है। दवा देने के विभिन्न मार्ग निम्नलिखित हैं। मुंह मार्ग। दवा लेने की यह सबसे सामान्य विधि है। दवा को निगला जाता है और पाचन तंत्र में इसे अवशोषित कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा दवा का अवशोषण धीमी गति से होता है और उल्टी कर रहे रोगियों के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एंटेरल मार्ग। बहुत से शिशु रोगियों में गुदा से होकर दवाई दी जाती है। ऐसे मार्ग को एंटेरल मार्ग कहा जाता है। म्यूकोजल मार्ग। दवा देने के म्यूकोजल मार्ग में नाक से होकर इनहेलर की मदद से दवा दी जाती है। पर्क्यूटेनियस मार्ग। कुछ दवाइयों का अवशोषण सीधे त्वचा से होता है। इस विधि को पर्क्यूटेनियस विधि कहते हैं। पेरेंटरल मार्ग। जब दवाओं को सीधे खून में अथवा शरीर के किसी दिए गए अंग में दिया जाता है तो त्वरित प्रभाव देखने को मिलता है। इसे पेरेंटरल विधि कहते हैं। इस मार्ग से दवा को सीधे धमनी, त्वचा के नीचे के ऊतक अथवा उदर गुहा में भेजा जाता है। अनेक दवा प्रदायन तकनीकों में विशेष उपकरण शामिल होते हैं जैसे सिरिंज, कैथीटर्स, आईवी लाइंस इत्यादि। डॉक्टर अथवा नर्स द्वारा निर्धारित तकनीक का अनुपालन करना चाहिए। अपनी ड्यूटी के अनुसार आपको नर्स द्वारा तकनीक अपनाए जाते समय सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने में सहायता करनी चाहिए। दवा देने में प्रयुक्त उपकरण। दवाओं का निर्माण विभिन्न रूपों में होता है जैसे टैबलेट्स, सिरप्स, सस्पेंशन तथा आईवी फ्लूइड्स। दवा देने के लिए निर्धारित मार्ग के आधार पर
विशेष उपकरणों की मदद से दवा के इन रूपों को शरीर में पहुंचाया जाता है। दवा देने के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य उपकरणों में शामिल हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शन एक सुई और सिरिंज का एक संयोजन है। दवा को सिरिंज में सुई से होकर निकाला जाता है। इसके बाद सुई को ऊतक, मांसपेशी, नस अथवा धमनी में घुसाया जाता है और दवा को शरीर में भेज दिया जाता है। कैथीटर्स ये ट्यूब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आईवी फ्लूइड्स के जरिए दवा देने में होता है। कैथीटर्स की सुई को शरीर के नस में घुसाया जाता है और आईवी फ्लूइड्स के प्रवेशन और निष्कासन के लिए एक वाहिका का काम करता है। आईवी लाइंस लंबी नलिकाएं होती हैं जो कैथीटर तथा आईवी फ्लूइड्स के बोतल अथवा सामान्य सलाइन विलयन से जुड़ी होती है। दवा को आईवी फ्लूइड्स में मिलाया जाता है और कैथीटर्स के प्रयोग से नलिका के जरिए दवा को शरीर में भेजा जाता है। नेब्यूलाइजर नेब्यूलाइजर एक विशेष यंत्र होता है जिसके प्रयोग से दवाओं को सीधे रोगी के फेफड़े में भेजा जाता है। इन उपकरणों के अलावा जिनका इस्तेमाल दवा देने के लिए किया जाता है, कुछ दवाएं टैबलेट्स और सिरप के रूप में होती हैं जिन्हें सीधा रोगी द्वारा लिया जाता है। आपको नर्स से दवा देने के मार्ग के बारे में पता करना चाहिए जिसका पालन रोगी के लिए किया जाना है और सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके लिए सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई हो।